हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर को एक बेस से दूसरी बेस में हमने कन्वर्ट करना है तो वो किस मेथड के थ्रू कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ बेस। तो बेस ऑफ ए नंबर रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स में अगर किसी नंबर को रेफर किया जाए तो वो रिप्रेजेंट करता है उसका नंबर सिस्टम में उसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से होती है। तो बेस को लेट्स सपोज मैं यहाँ एक नंबर को लिखता हूँ ए, उसकी बेस है सी। तो ये सी को हम बेस भी कहते हैं और इसको हम रेडिक्स का नाम भी देते हैं। तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हमने डिफरेंट रेडिक्स में, तो वो इक्विवेलेंट होगा अगर उसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखें। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ लाइक 0011, इसकी बेस है 8। और एक और नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ लाइक 1001 और इसकी बेस है 2। तो ये दोनों नंबर जो हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये सेम नंबर है अगर हम इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम बाद में देखते हैं कि हमने इसको डेसिमल में कैसे शो करना है। तो पहले हम इसकी कन्वर्जन देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको ये देखेंगे हम अगर डिफरेंट नंबर्स को डिफरेंट बेसिस में लिखते हैं तो उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सेम भी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से एक नंबर को या एक बेस से दूसरी बेस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बेस डेसिमल, लाइक अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ ABC और इसका बेस है 10, तो मैंने इसको कन्वर्ट करना है इनटू अदर बेसिस लाइक टूज़ बेस, एट्स बेस, 16 बेस। तो आपको पता होगा कि टूज़ इज़ बाइनरी, 8 इज़ ऑक्टल एंड 16 इज़ हेक्साडेसिमल। सिमिलरली 10th बेस को हम कहते हैं डेसिमल। तो अब हमने देखना है कि हम इसको किस तरीके से डेसिमल से सबसे पहले हमने मूव करना है फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। तो इसके हम दो फेज़ बनाएंगे कि अगर हमने किसी भी नंबर को डेसिमल से मूव करना है इनटू बाइनरी, तो इसमें हम सबसे पहले होल नंबर देखेंगे और सेकंड में हम फ्रैक्शन देखेंगे। फ्रैक्शनल नंबर कौन से मीन के जिसमें पॉइंट्स आ रहा होगा। तो हम वन बाय वन इसको लेके चलेंगे। ओके, सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ 41। इसको मैंने 10 बेस से कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी या बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो मैं इसको डिवाइड एंड रिमाइंडर वाले मेथड से कन्वर्ट करूँगा। लाइक 41 डिवाइड बाय 2, 2 20s 40, 1 रिमाइंडर, 2 10s 20, 0 रिमाइंडर, 2 5s 10, 0 रिमाइंडर। Similarly, 2 2s are 4, 1 remainder and 2 1s 0 रिमाइंडर। अभी हमने इसको डिवाइड कर लिया और रिमाइंडर लेके अब हमने इसको लिखना किस तरह, हमने इसको फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूव करवाना है। लाइक हम लिखेंगे इसको 1 0 1 0 0 1 और इसकी बेस होगी 2। तो ये एक नंबर 41 कन्वर्ट हो गया फ्रॉम 10 बेस टू 2 बेस, बाइनरी से हम कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली मैं एक और नंबर लेता हूँ, लाइक हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम ऑक्टल डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल। लाइक एक नंबर है मेरे पास 153 153, इसको मैंने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है हमने उससे से इसको उसी से डिवाइड करना है, लाइक 8। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 8 19 150 होता है, 152 रिमाइंडर 1। सिमिलरली 8 2 16 और रिमाइंडर 3। तो अब इसको हम लिखेंगे 153 बेस 10 टू ऑक्टल 231 बेस 8। तो इस तरीके से हम डेसिमल से किसी भी बेस में अगर मूव करना चाहें तो हम उसको डिवाइड एंड रिमाइंडर वाले मेथड से मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक और नंबर है 210, इसका बेस 10 है, इसको मैंने मूव करवाना है इनटू 12th बेस। तो मैं इस नंबर को 12 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर वाले मेथड जैसे हमने अभी पता देखा है उससे हम इसका आंसर ले लेंगे। अच्छा, अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से हम होल नंबर को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन डेसिमल टू अदर बेस। अब हम देखेंगे कि अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर आ जाए, पॉइंट्स वाला नंबर आ जाए, तो हम उसको डेसिमल से बाइनरी में और डेसिमल से ऑक्टल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है लाइक 0.6875, इसकी बेस है 10, इसको मैंने कन्वर्ट करना है इंटू बेस 2। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको जो हमारे पास फ्रैक्शन है 6875, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, क्योंकि मैंने सेकंड बाइनरी में जाना है, सेकंड बेस में जाना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.6875 विल बी इक्वल टू 1.3750। अब इस अगर आप देखें तो इस नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक इसका होल नंबर पार्ट है और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखूं तो मैं इसका इंटीजर पार्ट, इसको मैं होल नंबर पार्ट कह रहा हूँ, उसको इंटीजर पार्ट भी कह सकते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं, लाइक 1 प्लस 0.3750। अब हमारे पास एक स्टेप में ये चीज़ें आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा इस फ्रैक्शनल पार्ट को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3750 मल्टीप्लाइड बाई 2।
अब इसकी कन्वर्जन आएगी हमारे पास 0.750, तो 0 प्लस 0.7500। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 0.7500 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.50, तो 1 प्लस 0.5000। मैंने 3 जीरो इसलिए पुट किए हैं कि ऊपर हम 4 पॉइंट्स तक जा रहे थे, 4 डेसिमल पॉइंट्स तक जा रहे थे, इसलिए मैंने 4 जीरोस में पुट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 0.5000 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.0000, क्योंकि 0.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1 आता है, तो 1 प्लस उसके बाद हमने 0 को पुट किए, तो हमारे पास इस तरह ये 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने इसकी जो ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ये वाली इंटीजर वैल्यूज़, इसको हम होल नंबर वैल्यूज़ कहते हैं, हमने वो ले लेनी है। तो हमारे पास वो वाली वैल्यू डेसिमल से बाइनरी में वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमने इसको किस तरह लिखना है, हम इसको लिखना है हमने फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमने इसको लिखना है लाइक 1 0 1 1। अब क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ थी तो हम इससे पहले एक पॉइंट पुट कर देंगे और उससे पहले 0 पुट करके इसको बेस 2 में हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 0.6875 हमारी डेसिमल से कन्वर्ट हो गया इनटू बाइनरी नंबर बेस सिस्टम। तो सिमिलरली हम किसी भी नंबर को अगर कन्वर्ट करें डेसिमल से ऑक्टल में, तो सेम यही मेथड आएगा। इसमें हमने बाइनरी में 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो हम ऑक्टल वाले नंबर को कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि वो क्या है। लाइक मेरे पास एक पॉइंट के बाद नंबर है 513 डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है हमने ऑक्टल में। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, 0.513 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.104। अब हम इस 4.104 को कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.104। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 0.104 को मल्टीप्लाई करवाना है 8 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.832। नेक्स्ट स्टेप में 0.832 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हमें दे देगा 6.656। नेक्स्ट स्टेप में हम अगेन 0.656 को मल्टीप्लाई कराएंगे 8 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.248। इस तरीके से हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई। हम नेक्स्ट में 0.248 को मल्टीप्लाई कराएंगे 8 से, अगर हम ये कराना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास 4 पॉइंट्स तक वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमारे पास ये हम इसको आंसर के लिए लिख सकते हैं। तो हम इसको अगर टॉप टू बॉटम अगर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4065, और इससे पहले हम एक पॉइंट डॉट पुट करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू ऑक्टल नंबर में शिफ्ट हो गई। तो इसी तरह 0.513 हमारे पास डेसिमल से ऑक्टल में शिफ्ट हो गई। तो डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से बाइनरी फ्रैक्शन नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने इस तरह सीख लिया ये। अच्छा, अब हमने पहले जो है स्टेप में हमने सीखा है कि डेसिमल से हमने किसी भी बेस में मूव करना है फॉर होल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स, तो कैसे हमने करना है मूव। अब हमने देखना है अगर हमने किसी और बेस से डेसिमल में मूव करना है तो वो किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 198, उसका बेस है 12, उसको हमने बेस 10 में लिखना है, जिसको हम डेसिमल कहते हैं, तो वो हम किस तरह लिखेंगे। तो हम इसको सिंपली इस नंबर को 198, इसको हम यहाँ से काउंट करेंगे इसके पावर्स की फॉर्म में, तो इसकी पावर्स बनेगी 8012, और हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई वाले मेथड से। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर लिखना चाहूँ, क्योंकि हमने 12 बेस से 10 में जाना है, तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 रेज टू पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 12 रेज टू पावर 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 रेज टू पावर 0। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो बेस 10 में कन्वर्ट हुआ आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 144 प्लस 9 12, ये 108। सिमिलरली 8 मल्टीप्लाई बाई 12 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो इसको हम जब ऐड अप कर लेंगे सबको तो ये आ जाएगा 144 प्लस 108 प्लस 8। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 260। तो ये 260 बेसिकली हमारी डेसिमल में वैल्यू आ गई, जो कि हमने 198 बेस 12 को बेस 10 में चेंज कर लिया। सिमिलरली अगर हमने कोई भी नंबर है उसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, तो हम सेम इसी मेथड के थ्रू उसको चेंज करेंगे। लाइक अगर एक नंबर लिखा हुआ है 231, इसका बेस है 8, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू बेस 10 में, तो हम सेम यही मेथड से 231012, इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज टू पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज टू पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज टू पावर 0। अब इसकी हमने कैलकुलेशन कर लेनी है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा फाइनल आंसर वो हमारा बेस 10 में आ जाएगा। इसी तरह हम बाइनरी के लिए भी कर सकते हैं, हम हेक्साडेसिमल के लिए भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी बेस में से हम इंटर कन्वर्जन बेस किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने बाइनरी से मूव करना है टू
ऑक्टल, तो वो कन्वर्जन कैसे होगी। तो आप लोगों को पता है कि बाइनरी 2 कहते हैं और ऑक्टल 8 कहते हैं। तो 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8 होता है। तो हमारे पास जो भी बाइनरी नंबर आएगा हमने उसके 3 के पेयर्स बनाने हैं और उनको फिर हमने डेसिमल में लिख देना है, तो वो हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्जन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है लाइक दिस 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1। अब मेरे पास ये एक नंबर है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। तो आपके पास पता है कि आपके पास ये जो नंबर है इसकी जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन राइट साइड पर यहाँ होती है। तो आपने फ्रैक्शन से 3 के पेयर्स के बनाने स्टार्ट कर देने हैं। लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट आप इसको लिखेंगे 0 1 1, फिर 1 0 1 1 0 0 0 1 1, फिर 0 1 0। ये हम हमारे पास 3 के इसमें सेट बन के आ गए हैं। अब इन 3 के सेट को हमने इंडिविजुअली ट्रीट करना है कि ये डेसिमल में इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो 0 1 0 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है 2। 1 1 0 को हम डेसिमल में जब लिखते हैं तो वो 6 होता है। 0 0 1 को 1, 1 0 1 5 होता है एंड 0 1 1 3 होता है। ये आप इसको कन्वर्ट जब करेंगे वो डिवाइड एंड रिमाइंडर वाले मेथड से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम इसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करने करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 1 5 3, इसकी बेस 8। तो ये नंबर हमारा इस तरह बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली हम किसी भी नंबर को ऑक्टल से बाइनरी में इसी मेथड से के थ्रू कन्वर्ट करेंगे कि लाइक यही नंबर है 2 6 1 5 3, इसको हमने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम 2 को जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 2 की लिखेंगे वो होती है 0 1 0। 6 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 0। 1 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 1। सिमिलरली 5 की 1 0 1 एंड 3 की 0 1 1। तो ये हमारे पास फ्रॉम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा नंबर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से हमने बाइनरी में कैसे नंबर को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल कौन से नंबर होते हैं। तो हेक्साडेसिमल वो वाले जितने भी नंबर जिनकी बेस 16 हो, किसी भी नंबर की बेस या रेडिक्स 16, तो वो हेक्साडेसिमल नंबर कहलाते हैं। और इनको हम अगर हम बेस 10 से कन्वर्ट करें टू हेक्साडेसिमल तो उनका टेबल अगर हम एक ड्रॉ कर लें लाइक बेस 10, बेस 16, तो 10 को हम ए कहते हैं। सिमिलरली 11 बी, 12 सी, 13 डी, 14 ई एंड 15 जो होता है आपका एफ होता है। तो क्योंकि बेस 16 तक जाना है हमने, तो बेस 16 का मतलब है कि जितने भी नंबर हैं 0 to 15 हमें लिखने हैं। तो 10 से पहले जो 9 तक है वो हम उनको सिमिलरली उसी मेथड से लिखेंगे जो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड है। तो आफ्टर 10 हम इसको 10 से 15 इस तरह ABCDEF की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखते हैं हम कि कोई भी नंबर हमारे पास है उसको हमने बेस 16 से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। लाइक मेरे पास एक नंबर है 306.D। अब क्योंकि डी इसमें आ गया तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर कहलाएगा। इसको हमने 16 बेस से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 2 raised to power 4 इज इक्वल टू 16 होता है। तो इसका मतलब कि हमने हर नंबर के जो सेट बनाने हैं वो 4 के सेट बनाने हैं, 4 नंबर के बाइनरी सेट बनाने हैं। तो 3 की जो रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी वो होती है 0 1 1। तो क्योंकि हमें 4 के सेट बनाना तो हम इससे पहले एक 0 पुट करेंगे। सिमिलरली 0 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 0 0। 6 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 1, तो एक 0 हम पुट करेंगे यहाँ, सॉरी हम इसके स्टार्ट में एंड पर 0 पुट करेंगे। उसके बाद पॉइंट और डी की हम देखें तो डी बेसिकली 13 को कहते हैं हम। तो 13 को आप कन्वर्ट कर लें इनटू बाइनरी, वो जो मेथड हमने अभी देखा था जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर को किसी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो उस तरह बाइनरी में कन्वर्जन आ जाएगी 1101। अब ये जो पूरा नंबर है हेक्साडेसिमल का ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली आप किसी भी नंबर को बैक फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक उनके 4 के पेयर को सेट्स को आप रिप्रेजेंट कर लें इनटू डेसिमल, और जो 10 के बाद वैल्यूज आएंगी उनको आप ABCDE की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, मैं इस वक्त अब आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन का बता रहा हूँ कि एक नंबर है हमारे पास B6 5F। ये हेक्साडेसिमल में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे कि 0 1 2 3। तो 11 जो हमारा, क्योंकि बी को हम 11 कहते हैं डेसिमल में, तो 11 इंटू 16 रेज टू पावर 3 प्लस 6 इंटू 16 रेज टू पावर 2 प्लस 5 इंटू 16 रेज टू पावर 1
प्लस एफ़ की रिप्रेजेंटेशन जो है डेसिमल में वो 15 होती है, तो 15 इंटू 16⁻�0। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 46,687। तो ये इसकी फाइनल जो है रिप्रेजेंटेशन है इनटू डेसिमल फॉर्म। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरीके से हम नंबर्स को एक बेस से दूसरी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम डेसिमल टू अदर बेसिस एंड अदर बेसिस टू डेसिमल। किसी इसकी कन्वर्जन कैसे की जाती है। तो आपके पास कोई भी बेस आ जाए, लाइक बेस 11 आ जाए, बेस 13 आ जाए, तो आपने उसको इन्हीं मेथड्स के थ्रू इनटू डेसिमल और फ्रॉम डेसिमल टू अदर बेस आपने कन्वर्ट करना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।